गाइस, वेलकम टू र्यूज वर्ल्ड। तो गाइस, आज का ब्लॉग ना थोड़ा सा डिफरेंट है। तो क्या डिफरेंट है वो आप लोग अगर देखेंगे पूरा ब्लॉग आप लोगों को पता चल जाएगा। तो गाइस, मैं जब यहाँ पे आई थी ना, मुझे उतना डिफरेंस नहीं पता था बुरे लोग और अच्छे लोगों में। मैं मतलब क्या ही बोलूँ, बोलने में भी मुझे कैसा लग रहा है। तो जो भी हो, यहाँ पे आके मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया। तो वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो गाइस, हम लोग यहाँ पे जो रूम में रहते थे ना, तो उस रूम की ओनर ऐसे तो बहुत ही अच्छी है, बहुत बातें कर लेती है, कोई ताक झाक भी नहीं करती है। और जब भी आती है ना तो बहुत लंबे टाइम तक बातें करती रहती है। पर कभी कभी ना मुझे कंप्लेन भी करना पड़ा था उनको नेबर्स के वजह से। तो कभी कभी ना वो बहुत ही जल्दी मतलब आके फिर नेबर्स को बोल के जाती थी कि डिस्टर्ब नहीं करने के लिए, और कभी कभी मतलब थोड़ा लेट कर देती थी। और तो क्या ही बोलूँ, एक बार तो ऐसा हुआ कि वो आई, मतलब डिस्टर्ब करने के लिए मना किया उन्होंने, फिर दूसरे ही दिन उनके साथ ही बात कर रही थी। तो मैं सोची कि पहले दिन उनके साथ झगड़ा किया मालकिन ने, और फिर कैसे उनके साथ ही बात कर रही है। मतलब मैं वो सब सोच रही थी मन में, पर किसी को बोला नहीं। आज आप लोगों को बोल रही हूँ। तो मैं ये सब क्यों शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे जो भी है ना, जो बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, तो आप लोग सीखो मेरे एक्सपीरियंस से, क्योंकि मैंने सीखा है मेरे खुद के एक्सपीरियंस से। तो इसीलिए मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग मेरे स्टोरी को सुन के अच्छी अच्छी बातें सीखना, नेगेटिव बातें मत सोचना। तो गाइस, मैंने एक पार्ट 1 ब्लॉग बनाया है ऑलरेडी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और ये है पार्ट 2। तो पार्ट 1 में मैंने दिखाया था यहाँ का व्यू, मतलब यहाँ पे मैं क्या क्या करती थी। और पार्ट 2 में बोलूँगी मैं यहाँ पे रहने वाले लोगों के बारे में। तो अच्छी बातें भी बोलूँगी, कुछ बुरे बातें भी बोलूँगी। तो आप लोग प्लीज़ माइंड मत करना। देखिए, सबका ना अच्छा साइड भी रहता है, बुरा साइड भी रहता है। पर यहाँ पे आने के बाद ना मैंने ज़्यादा से ज़्यादा बुरा साइड ही देखा, पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ है। तो जो भी हुआ है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो पहले बोल देती हूँ, ये काला गेट जो आप लोग देख रहे हैं ना, तो पहले ये जगह और ये जगह ना एकदम एक ही ओनर का था। फिर हमारे ओनर ने किसी और को ये जगह बेच दिया, इसलिए बाउंड्री है और गेट भी अलग है। तो ये है हम लोगों का गेट। तो क्या ही बोलूँ, तो अभी ये लोग घर बना रहे हैं, शायद रेंट के लिए ही बना रहे हैं, छोटा छोटा घर बना रहे हैं। और वहाँ पे एक कुआं भी है और बहुत सारे पेड़ भी है, नारियल पेड़, सुपारी पेड़, बहुत सारे पेड़ है, पान पत्ता का पेड़ भी है। और हम लोग जहाँ पे रहते हैं ना, उस जगह का ना 2 मालकिन है, मतलब दोनों बहनें हैं। तो यहाँ पे 4 रूम बड़ी बहन की है और 4 रूम छोटी बहन की है। तो हम लोग बड़ी बहन की जो रूम है उसमें रहते हैं। और गाइस, ये पेड़ को तो मैं भूल नहीं पाऊंगी, क्योंकि ये पेड़ से मैं फूल लेके पूजा करती थी। और फिर हमारे रूम के पास एक दुष्ट नेबर आए, वो लोग इस पेड़ से सुबह सुबह उठकर सब फूल चोरी कर लेते हैं। चोरी मतलब क्या ही बोलूँ, सब फूल तोड़ लेते हैं और एक भी फूल नहीं बचता इस पेड़ में। भाई, पूजा तो सब कोई करते हैं, तो कुछ फूल अगर पेड़ में रख भी देते थे तो क्या हो जाता पता नहीं, सब फूल तोड़ लेते थे। तो कुछ फूल पेड़ में रख के फिर तोड़ना चाहिए। मैं तो हमेशा कुछ फूल रख के ही पेड़ से तोड़ती थी। और वहाँ बेलपोई का अचार मैंने सूखने के लिए रखा है। तो यहाँ से जाने से पहले मैं लास्ट अचार बना रही हूँ। वैसे तो मेरे हस्बैंड ही ज़्यादा अचार बनाते हैं, पर ये वाला मैं बना रही हूँ। तो चलिए मैं अभी आप लोगों को रूम दिखा देती हूँ। तो ये वाला रूम और वो वाला रूम आप लोग देख ही पा रहे हैं। तो वो 2 रूम छोटे मालकिन का है, 2 नहीं मतलब 4 है, इस तरफ 2 और उस तरफ 2। तो 4 रूम छोटे मालकिन का है, और सीधा जो आप लोग देख पा रहे हो वहाँ से 4 रूम बड़े मालकिन का है। तो पहले बात करते हैं ये वेरा वाला रूम के बारे में। तो इस रूम में मैं जब आई थी तब एक अंकल रहते थे, अभी वो नहीं रहते हैं। तो उनका अच्छा बात मैं बताती हूँ, वो आज तक मैं नहीं भूल पाई कि हम लोग जब आए थे ना, तो हमारा गैस सिलेंडर
खाली था, सिलेंडर तो हमारे पास था पर गैस नहीं था उसमें। तो वो अंकल हम लोग को हेल्प किए थे गैस भरवाने में। हम लोग तो नए नेबर्स थे, फिर भी हेल्प किए थे, वो बहुत ही अच्छा लगा। और फिर दूसरे ही दिन से वो हम लोग से बात नहीं करते थे, तो मुझे ये बड़ा अजीब लगा। पहले दिन हेल्प किए, उसके बाद दूसरे दिन से बात नहीं करते थे। तो जब तक वो चले गए उन्होंने बात नहीं किया, जाने से पहले बोला भी नहीं। तो गाइस आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि नेबर्स कैसे होने चाहिए। यहाँ पे आके मैंने देखा है कि नेबर्स एक दूसरे से बात ही नहीं करते। रास्ते में अगर मतलब देख भी लेना तो ऐसे प्रिटेंड करते कि अनजान व्यक्ति है, देखा ही नहीं कभी। भाई शिलोंग में तो मैंने ये सब फेस नहीं किया। वहाँ पे तो अगर अनजान व्यक्ति को भी एक बार देखूँ तो फिर दूसरी बार जब मुलाकात हो तो वो स्माइल करते हैं, नहीं तो मैं ही स्माइल करती हूँ। तो ये सब कुछ बेसिक मैनर्स होते हैं, पर यहाँ पे नहीं है। मैं इंसल्ट नहीं कर रही हूँ इस जगह का, पर यहाँ पे रहना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था गाइस। वो भी ऐसे लोगों के साथ जो एक दूसरे के साथ बात नहीं करते हैं, झगड़ा करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, क्या ही बोलूँ गाइस। तो मुझे तो यहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर फिर भी रहना पड़ा पढ़ाई के लिए। और फिर वो अंकल जाने के बाद इस घर में एक हस्बैंड और वाइफ रहने के लिए आए हैं, जो कि आज शायद अपने घर गए हैं। और मुझे कहते हुए भी शर्म लग रहा है कि वो लोग बंगाली है, और बंगाली होके भी एक दूसरे बंगाली पीपल से बात नहीं करते हैं। क्या ही बोलूँ गाइस। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने फिर भी 1 या 2 बार बात करने का कोशिश किया, पर वो लोग बात नहीं करते, इसलिए हम लोग भी छोड़ दिए बात करना। और मैं आज आप लोगों को रूम दिखा के उस रूम में रहने वाले लोगों के बारे में बात करूंगी, पर किसी का भी फेस रिवील नहीं करूंगी। और ये वीडियो मैं बस इसीलिए शूट कर रही हूँ ताकि मैं आप लोगों को भी समझा पाऊँ कि कैसे कैसे लोग रहते हैं, क्योंकि मेरे जैसे और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो घर से बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं और फिर मेरे जैसे सिचुएशन में पढ़ना पड़ता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग जानो कि मैंने किस डिफ़िकल्टी में पढ़ाई किया है, कैसा सिचुएशन था मेरा, पर फिर भी मैंने पढ़ाई किया है। मैं आप लोगों को मोटिवेट करना चाहती हूँ, बाकी और कुछ नहीं। तो अब बात करते हैं इस रूम के बारे में। तो इस रूम में ना 2 लड़कियां रहने के लिए आई थी, तो बाद में पता चला कोई लड़का का चक्कर था, क्योंकि एक लड़की भाग गई और लड़का कभी कभी आके ना रूम में बंद कर लेता था दरवाज़ा, और कभी कभी रात को भी रुकता था। और फिर उस लड़की की मम्मी एक दिन आके सारा सामान पैक करके लेके चली गई। तो वो लोग ऐसे तो डिस्टर्ब नहीं करते थे, पर बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हंसते रहते थे। पता नहीं क्या बात था, मतलब क्या जोक वो लोग सुनते थे, इतना ज़ोर ज़ोर से हंसते थे। तो कभी कभी पढ़ाई में डिस्टर्ब होता था। बाकी वो लोग भी हमसे बात नहीं करते थे। और फिर एक हस्बैंड और वाइफ रहने के लिए आए, तो वो लोग तो बहुत ही अजीब लगे मुझे, क्योंकि बहुत ही अजीब अजीब सी हरकतें करते रहते थे। मैं एक हरकतें उन लोगों का बोलती हूँ कि हस्बैंड ना जब भी बाहर जाते थे अपने वाइफ को ना लॉक करके चले जाते थे, और वाइफ ना अंदर से मतलब दरवाजे से बोलती रहती थी खोलो खोलो, पर कोई भी खोलता नहीं था। तो इसलिए मैंने भी कभी नहीं खोला, क्योंकि मैं खोलूँगी उसके बाद कुछ होगा, तो इसलिए मैंने कभी नहीं खोला। पर बहुत ही अजीब अजीब से हरकतें करते थे, और वो लोग रहे भी नहीं, 1 या 1.5 महीना रहे फिर चले गए। तो उन लोगों के जाने के बाद ना 2 या 3 वर्कर्स आए, और वो लोग रास्ते का काम करते थे। तो सुबह उठ कर चले जाते थे और शाम को काम करके आते थे रूम में। तो जब भी वो लोग रूम में रहते थे ना तब थोड़ा अजीब लगता था, क्योंकि वो लोग ना घूर घूर के देखते रहते थे, पता नहीं क्या देखते थे, पर घूर घूर के देखते थे। ये बहुत ही अजीब लगता था मुझे। तो गाइस ये 2 रूम में रहने वाले लोगों के बारे में मैंने बोला ही है, अब बोलूँगी वो 2 रूम के बारे में। तो ये चारों रूम छोटे मालकिन का है, और वो वाला रूम के बारे में पहले बोलूँगी। तो वो रूम में रहते थे एक उड़िया फैमिली, हस्बैंड वाइफ और उनकी बेटी रहती थी। बेटी स्कूल जाती थी। तो पता नहीं उन लोगों को हम लोग से क्या प्रॉब्लम था, मतलब एक दिन तो उन्होंने जाके मालकिन से कंप्लेन भी कर दिया कि हमारे घर से गंदा बदबू आता है, फिर हम लोग बहुत गंदे लोग हैं। अपनी बेटी को ये सब सिखाते थे, क्योंकि उनकी जो बेटी है ना वो दूसरे मतलब बच्चे को भी ऐसे बोलते थे हमारे सामने कि ये देखो ये लोग गंदे लोग हैं, ऐसे बोलते थे। बहुत ही ख़राब लगता था।
कुछ नहीं करके भी बहुत कुछ सुनना पड़ा गाइस, बट फिर भी मैंने पेशेंस रखा और मालकिन ने तो बहुत कुछ सुनाया था उस दिन। मतलब बहुत ही बुरा लगा, कुछ देर तक तो मैं रोई, पर फिर मैं खुद ब खुद ठीक हो गई और फिर पढ़ाई पे कंसंट्रेट किया। पर एक बात अच्छा लगता है, जब भी मैं सोचती हूँ कि हमारी जो मालकिन है वो तो बड़ी बहन है, तो वो हम लोगों को कभी एक बात नहीं सुनाई, कभी भी नहीं। और फिर वो ओडिया फैमिली जाने के बाद एक आसामीज फैमिली आए, मतलब हस्बैंड वाइफ और एक बच्ची थी उनकी, और वो लोग भी बात नहीं करते थे हमसे। और मेरे हस्बैंड फिर भी बात करने का ट्राई किए, पर फिर भी मतलब बात नहीं किए, तो बहुत ही अजीब लगा गाइस। यहाँ पे ना ऐसा ही है, मतलब लोग ना मिलजुल के नहीं रहते हैं, झगड़ा करते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, तो ये सब बहुत ही अजीब लगता है गाइस। और ना रास्ते में अगर एक दूसरे को देख भी लेते हैं ना, तो कोई किसी को देख के हंसता ही नहीं है, जैसे कि कोई अनजान व्यक्ति गुजर रहा है, ऐसे बिहेव करते हैं। ये सब फेस करना पड़ा गाइस मुझे सिर्फ पढ़ाई के लिए। तो उन लोगों के जाने के बाद ना एक लड़का और एक लड़की उस रूम में रहने के लिए आए, और वो लड़की ना सिंदूर नहीं पहनती थी, तो पता नहीं वो लोग मैरिड थे कि नहीं, पर वो लोग आसामीज थे और वो लोग भी हमसे बात नहीं करते थे। पर वो लड़की ना इतनी छोटी छोटी ड्रेस पहनती थी, पर उनको देख के ना मुझे ही शर्म आता था, क्योंकि इतने छोटे कपड़े पहनती थी वो कि सब कुछ दिखता था। बाकी उनका पर्सनल चॉइस है, क्योंकि अगर खुद को ही शर्म नहीं आता है तो दूसरे लोग शर्म करने से क्या फ़ायदा। तो अब बात करूँगी मैं ये रूम में रहने वाले लोगों के बारे में। और वहाँ पे जो आप लोग सूटकेस देख रहे हैं ना, तो वो मेरा हस्बैंड का है, और कुछ कार्टून और कुछ बुक्स देख रहे हैं ना, तो वो सब मतलब कैटलॉग्स है और कुछ वेस्टेड पेपर्स है जो कि मेरे थे, तो वो सब मैंने दे दिया है। इतना सब कुछ तो मैं लेके नहीं जा सकती और उनको काम आएगा, तो इसलिए दे दिया है। वो चूल्हा जलाते हैं ना, तो काम आएगा, इसलिए मैंने दे दिया है। तो उस रूम में रहते हैं एक हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बेटे, वो लोग आसामीज है। तो आसामीज में ना दीदी को ना बाइडो बोलते हैं, तो मैं दीदी नहीं बोलती थी, बाइडो बोलती थी। और बहन को ना भोंटी बोलते हैं, तो वो मुझे भोंटी पुकारती थी, और मेरे हस्बैंड को भाईटी पुकारती थी। और बाइडो के बारे में मैं क्या ही बोलूं, जब से मैं यहाँ पे आई हूँ तब से लेकर जाने तक बाइडो ही है, एक बाइडो ही है जो मुझसे बात करती थी, मेरे हस्बैंड से बात करती थी। फिर अगर रास्ते में देखती थी तो हंसती थी, फिर अगर कुछ हेल्प चाहिए होता था तो मांगती थी, मैं हेल्प भी करती थी। फिर मुझे भी अगर कुछ हेल्प चाहिए होता था तो मैं मांगती थी, तो वो भी मुझे हेल्प करती थी। और बिहू एक आसामीज फेस्टिवल होता है, तो एक बार बिहू के टाइम में ना बाइडो ने मुझे डांस सिखाने के लिए बोला था उनको, तो मैंने उनको डांस सिखाया और बाकी 2 जन को भी डांस सिखाया है। तो हम लोग 4 जन मिलके एक ग्रुप डांस परफॉर्म किए थे बिहू प्रोग्राम के लिए, और बहुत ही अच्छा लगा था। और मैं तो वो डांस वीडियो ना अभी भी कभी कभी देखती हूँ, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो उस डांस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग भी देखना, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। पर बाइडो के जो हस्बैंड है ना, अनफॉर्चुनेटली वो बहुत ही बुरे इंसान है। मतलब हमेशा ड्रिंक करते थे, फिर गंदा गंदा गाली देते थे बाइडो को, अच्छा नहीं लगता था मुझे, और हमें भी गंदा गंदा गाली देते थे, गंदा गंदा बात बोलते थे। तो हमने ना इग्नोर किया, कुछ स्टेप नहीं लिया बाइडो के बारे में सोच के। पर बाइडो ना खुद भी फ्रस्ट्रेटेड थी उनके हस्बैंड से। पर बाइडो के हस्बैंड ना ड्राइवर है, तो वो बाहर ही रहते हैं ज़्यादातर, कभी कभी आते हैं, पर जब भी आते हैं ना तो बहुत ही गंदा गंदा गाली देते थे, गंदा गंदा बात बोलते थे। और बाइडो का देख के ना मुझे बहुत ही ख़राब लगता था, क्योंकि 2 बेटे हैं बाइडो के, तो उनको स्कूल में लेके जाना, फिर लेके आना, फिर बाइडो ट्यूशन पढ़ाती थी, फिर खेत में धान काटती थी, फिर घर के काम तो करना ही पड़ता था। पर जो भी हो, मैं भगवान से उनके लिए प्रे करूँगी, क्योंकि एक वही थी जो यहाँ पे आने के बाद हमसे बात करती थी, कुछ फंक्शन होता था तो बुलाती थी। तो गाइस बहुत ही अच्छा लगता था तब।
कोई बात नहीं करने से भी ना भाई दो बात करती थी। तो अब बात करते हैं इन 4 रूमों के बारे में। और ये 4 रूम बड़ी मालकिन का है। तो फर्स्ट रूम में एक हस्बैंड वाइफ और उनकी बेटी रहती है। वो लोग असमी से, बेटी शायद क्लास 7 या 8 में पढ़ती है। तो वो लोग भी हम लोगों से बात नहीं करते थे, पर पता नहीं उन लोगों को हम लोग से क्या प्रॉब्लम था। वो लोग भी कंप्लेन करते ही रहते थे मालकिन को, पर हमने कभी उनका कंप्लेन नहीं किया, क्योंकि मैंने सोचा फ़ायदा ही नहीं है कंप्लेन करके। वो लोग के घर में ना जब कभी कोई गेस्ट आते थे तो गेस्ट ना कचरा सब हम लोग के घर के सामने फेंक के रखते थे। चिप्स का पैकेट हो या चॉकलेट का पैकेट हो या कोई भी बिस्किट का पैकेट हो, हम लोग के घर के सामने फेंकते थे। तो फर्स्ट हम लोग क्लीन करते थे। फिर एक दिन मालकिन आके बोली कि यहाँ पे तुम लोग क्यों कचरा फेंकते हो। तो तब हमने बोला कि ये कचरा तो हम लोगों का है ही नहीं। पर फिर जाके समझ में आया कि वो लोग खुद गंदा करके और हम लोगों के बारे में कंप्लेन करते थे। तो फिर हमने मालकिन को बोला तो वो भी समझ गई। और उनके घर में ना कोई भी बच्चा आता था तो एकदम हमारे घर के फ्रंट में ना वहाँ पे सुसु करा देते थे। बहुत ही अजीब लगता था, पर कुछ बोलते नहीं थे। तो गाइस अब मैं बात करूँगी इस रूम में रहने वाले लोगों के बारे में, और वो लोग हैं हम, मैं और मेरे हस्बैंड। तो गाइस हम लोग ना वो कोने वाला रूम ना देख के गए थे। बाद में जब यहाँ पे आए ना तब मालकिन बोली कि ये रूम भी खाली है। और फिर हम लोग ये रूम देखे और फिर वो रूम में और घुसे ही नहीं, डायरेक्ट इस रूम में आए हैं। और पता है गाइस ये मिडिल वाला रूम हमने क्यों चूज़ किया, क्योंकि ना इस रूम के दरवाजे के ऊपर ना एक लक्ष्मी माता का पिक्चर मतलब पेस्ट किया हुआ था। तो वो देख के ना बहुत ही अच्छा लगा, तो इसलिए हम लोग ये रूम मतलब देख के हम लोग मालकिन को बोले कि हम लोग ये रूम में ही रहेंगे। तो गाइस शादी होने के बाद ना मैं अपने ससुराल में ही रहती थी, पर मेरे कॉलेज का डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा था, तो इसलिए मैं पीजी में शिफ्ट हो गई। उसके बाद कॉलेज ही शिफ्ट हो गया इस जगह में, तो फिर मुझे शिफ्ट होना ही पड़ा। और इस जगह में मैं अकेली नहीं रह पाऊँगी, इसीलिए मेरे हस्बैंड को भी मेरे साथ रहना ही पड़ा। पर मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि शादी होने के बाद हम दोनों मतलब एक घर लिए, मतलब रूम रेंट हो या अपना घर हो, हम रहे साथ में, एक साथ खाना बनाते थे, खाते थे। मुझे तो अच्छे से बनाना भी नहीं आता था, बनाते बनाते थोड़ा बहुत सीख गई। फिर पढ़ाई भी करती थी। और गाइस क्या ही बोलूँ, बहुत सारे मेमोरीज है इस रूम में हमारे। पर मैं ये बात कभी नहीं भूल पाऊँगी कि पढ़ने के लिए मुझे क्या क्या कष्ट सहन करना पड़ा, इतना दूर मम्मी पापा से रहना पड़ा। कभी मैं मम्मी पापा से इतना दूर नहीं रही, मुझे कितना खराब लगा होगा, आप लोग एक बार सोच के देखिए। पर जो भी हो, लाइफ में तो अप्स एंड डाउन्स होता ही है, कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना ही पड़ेगा। पर जो लोग ना मेरे साथ खड़े रहे, मुझको सपोर्ट किया ना, और आप लोग भी जो मुझे सपोर्ट कर रहे हो ना, तो मैं उनको कभी भूल नहीं पाऊंगी, कभी भी नहीं। और उनके लिए हमेशा मैं प्रे करूंगी कि उनका अच्छा हो। और जो लोग मुझसे दूर हो गए और मेरा अच्छा नहीं चाहते, मैं उनके लिए भी यही प्रे करूंगी कि आप लोग अच्छे से रहो, भगवान आप लोगों को सद्बुद्धि दे, आप लोग लाइफ में आगे बढ़ो। और मुझे किसी के बारे में ना बुरा सोचना अच्छा भी नहीं लगता है, और मेरे मम्मी पापा ने मुझे ये सब सिखाया भी नहीं है, तो इसलिए मैं सबके बारे में अच्छा ही सोचती हूँ। और गाइस ये वाले रूम में रहने वाले लोगों के बारे में मैं क्या ही बोलूँ। यहाँ पे आने के बाद ना इन लोगों ने मुझे सबसे ज़्यादा परेशान किया है। तो इस रूम में रहते हैं एक ओडिया फैमिली, हस्बैंड वाइफ और उनकी बेटी। तो भैया के बारे में मैं क्या ही बोलूँ, मैं तो फिर भी उनको रिस्पेक्ट दे के भैया बोल रही हूँ। पर उनका मतलब मुंह का जो बानी है ना, वो आप लोग सुनोगे तो मतलब पैर का जो खून है ना वो माथा में चढ़ जाएगा। तो वो भैया ना दारू पी के इतना ड्रामा करते हैं, अपने वाइफ को मारते हैं, पीटते हैं, गाली देते हैं, इतना ड्रामा करते हैं दारू पी के। और अगर मोबाइल में कुछ वीडियोस देखते हैं ना तो स्पीकर से कनेक्ट करके देखते हैं और इतना वॉल्यूम देते हैं, क्या ही बोलूं। रात नहीं दिन नहीं, कोई टाइम टेबल कुछ नहीं, जब देखो तब इतना वॉल्यूम देके गाना चला देते थे। तो वो सब सिचुएशन फेस करके मुझे फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना पड़ा। और वो लोग ना पहले बात करते थे,
पर जब मैंने कंप्लेन किया था मालकिन को, फिर वो लोग बात नहीं करते हैं हम लोग से। और उनके वाइफ के बारे में मैं क्या ही बोलूँ। तो सुबह उठ के सारे फूल चोरी कर लेती है ताकि कोई और पूजा ना दे पाए। तो गाइस, भगवान क्या उनका अकेला है? अगर वो थोड़ा फूल रख भी देंगी पेड़ में तो क्या हो जाएगा, मुझे यही मतलब समझ में नहीं आता है। और पहले तो कपड़ा देने का जगह भी नहीं छोड़ती थी, मतलब कपड़ा सुखाने का। और कॉपी करने में तो वो लोग एक्सपर्ट थे। हम लोग जो भी करते थे ना, वो लोग भी वही करते थे। पता नहीं क्यों, इसमें क्या मज़ा आता है। मुझे तो बहुत ही अजीब लगेगा ऐसा कुछ करने में भी। पहले मैं सोचती थी कि कोइंसिडेंटली शायद होता है, फिर इतना बार वो लोग कॉपी किए हैं तो फिर समझ में आ गया। और मैं क्या ही बोलूँ, अगर हम लोग कपड़ा धोने के लिए जाते हैं तो उनको भी उस टाइम में ही कपड़ा धोने के लिए जाना होता है, नहीं तो नहाने के लिए जाना होता है। मतलब वो तो घर में ही रहती है, पर फिर भी उस टाइम में डिस्टर्ब करने के लिए कुआं का वहाँ पे चले जाती थी। और अपने बच्चे को तो तमीज़ नाम का कुछ सिखाया ही नहीं है। मतलब वो बच्चे को अगर आप लोग देखोगे ना, मतलब पहले वो इतना मासूम बन जाती है कि जैसे कि वो कुछ समझती ही नहीं है। फिर उसके साथ रहते रहते मुझे पता लगा कि वो पूरा ट्रेंड हो गई। उसके मम्मी पापा ने उसे पूरा ट्रेंड कर दिया कि किससे क्या लूटना है। जिसके घर में भी जाती है ना, कुछ ना कुछ चोरी करके लेके आ जाती है। और मुझे तो बच्चे लोग बहुत अच्छे लगते हैं। तो पहले मैं बच्चे लोगों के साथ खेलती थी, उनको बुलाती थी, पढ़ाती थी। फिर जाके जब पता चला ना कि उसका हैबिट है कि मतलब सामान इधर उधर करने का, तो फिर मैं नहीं बुलाती थी। और एक दिन तो वो मतलब दीदी ये भी बोल रही थी कि अगर मैं मेरे बच्चे को मारती हूँ तो तुमको बहुत खुशी होता है ना, मुझे ऐसा बोल रही थी, मतलब इनडायरेक्टली। अरे भाई, मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि मेरी खुशी के कारण वो अपने बच्चे को क्यों मारेंगी। अगर उनको इतना ही फिक्र है मेरा, इतना ही चिंता है मेरे खुशी का, तो मुझे डिस्टर्ब नहीं करके भी अपना काम कर सकती है। और फिर एक दिन हम लोग मालकिन को बोल दिए थे कि भैया दारू पी के अपने वाइफ को मारते हैं। तो फिर उनकी वाइफ ने बोला कि ये तुम्हारे पैसे से थोड़ी पीते हैं। मतलब मैं तो सोची थी शायद उन लोगों को इस बात से शर्म आएगा, वो लोग हल्ला नहीं करेंगे। बट फिर भी वो लोग मतलब जैसे थे वैसे ही रहे, अभी तक वैसे ही है। उनकी जो बेटी है ना, इधर उधर सुसु करती रहती है, हमारे घर के सामने भी करती रहती है, कचरा फेंकती रहती है। तो वो लोग कभी मना नहीं करते अपनी बेटी को, उल्टा हमको तो लगता है कि सिखा के देते हैं। इसलिए मैं कभी बच्चे को कुछ नहीं बोली, क्योंकि बच्चे का इसमें क्या गलती है। माँ बाप ही अगर ऐसे करेंगे, दूसरे को डिस्टर्ब करेंगे, तो बच्चे का भला क्या गलती। पता है गाइस, जब भी मैं सोचती हूँ ना वो सब दिनों के बारे में, मुझे कभी कभी ना रोना ही आता है। मेरे खुद के ऊपर मुझे बहुत दुख लगता है कि कितना कुछ सहा है मैंने। मैं पढ़ने के लिए तरस गई थी, पढ़ नहीं पा रही थी, इतना वॉल्यूम देके गाना चलाते हैं ये लोग। और ये देखिए लाइव प्रूफ, उनकी बेटी अभी यहाँ पे सुसु करके चली गई। और देखिए सबके घर के सामने क्लीन है, बस हमारे घर के सामने कुछ ना कुछ रहेगा, रैपर चॉकलेट का कुछ ना कुछ रहेगा। मैं तो ये सब खाती भी नहीं हूँ, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। बट कोई आके अगर देखेगा ना तो सोचेगा ये सब गंदा हमने किया है। और एक बात जो मुझे सबसे ज़्यादा बुरी लगती है इन लोगों के बारे में, ये लोग दिखावा बहुत ज़्यादा करते हैं और बाहर पूजा करते हैं, वो फ़र्क नहीं पड़ता है। पर जहाँ पे पूजा करते हैं वहाँ पे जूता रखते हैं। मतलब कैसे हिंदू है, मुझे यही समझ में नहीं आता है। नीचे दीवार में जहाँ पे ओम ड्रॉ किए हैं ना, उसके ऊपर ही थोड़ी देर बाद जूता रख देंगे। और लास्ट वाले रूम में जो रहते हैं ना, वो लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं। तो लास्ट रूम में हस्बैंड वाइफ और उनकी छोटी सी प्यारी सी बच्ची रहती है। तो वो बहुत सीधे साधे हैं, अगर उनके साथ बात करो तो बात करते हैं, और अगर नहीं करो तो वो लोग भी बात नहीं करते हैं। पर आप लोगों को पता ही होगा कि मुझे तो मिलजुल के रहना अच्छा लगता है, तो मैं तो हमेशा बात करती हूँ उनसे। जब भी देखती हूँ तो वो लोग भी मुझसे बात करते हैं इन रिटर्न। और उनकी बच्ची तो बहुत ही प्यारी है। उस बच्ची का वीडियो मैंने बहुत सारा पोस्ट किया है मेरे यूट्यूब चैनल में। आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो जो लोग मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हो तो उनके लिए मैं बोलना चाहती हूँ फिर भी कि मैं नानू का बात कर रही हूँ, नानू और उसकी मम्मी पापा। और पता है गाइस, वो बच्ची इतनी छोटी है पर उसका ना हैबिट इतना अच्छा है, वो इतनी प्यारी है, मैं क्या ही बोलूँ।
तो मुझे तो वो बहुत ही अच्छी लगती है। मैं उसको बहुत मिस करूँगी यहाँ से जाने के बाद। और गाइस वीडियो को मैं और लंबा नहीं करना चाहती, वीडियो वैसे ही बहुत लंबा हो गया है। तो गाइस ये वीडियो से आप लोगों ने कुछ सीखा होगा, अगर नहीं भी सीखा है तो मैं बता देती हूँ कि मैं एक्चुअली में क्या मैसेज आप लोगों को देना चाहती हूँ। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अगर मैंने इतना कुछ सह के पढ़ाई किया है तो आप लोग भी कर पाओगे। बस ट्राई करना होगा, फोकस करना होगा। हाँ, बहुत ही मुश्किल होता है डिस्ट्रैक्शन लेके पढ़ाई करना, पर मैंने भी किया है तो आप लोग भी कर पाओगे। देखिए, लोग तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे, तो आप लोग लोगों का बात इतना मत सुनना। आप लोग अपने काम में फोकस करना, अपने ड्रीम्स के बारे में सीरियस होना चाहिए हमेशा, तभी आप लोग कर पाओगे। और अपने पेरेंट्स को हमेशा प्राउड फील कराना है। और गाइस, मैंने आज बहुत कुछ बोला है बहुत लोगों के बारे में, तो वो लोग अगर मेरे वीडियो देख रहे हो तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो हो गया सो हो गया, पर प्लीज़ आगे गलत मत करना और सबके साथ मिलजुल के रहना। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।